जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी वो दिन जब फिजाओं में गौर ए गणगौर माता खूल किवाड़ी के गीत गूंजते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखंड सौभाग्य के महापर्व गणगौर की। साल 2026 में गणगौर का यह पर्व कब मनाया जाएगा? 20 मार्च या 21 मार्च? पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त क्या है और वो कौन से जरूरी नियम हैं जिनका पालन हर सुहागिन और कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए? आज के इस विशेष वीडियो में हम गणगौर पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण विधि और विसर्जन के नियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो आपकी पूजा को अधूरा रख सकती हैं। सबसे पहले दूर करते हैं तारीख का कंफ्यूजन। 2026 में गणगौर पूजा की सही तिथि क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का प्रारंभ 21 मार्च 2026 शनिवार को सुबह 2:30 पर होगा। तृतीया तिथि समाप्त 21 मार्च 2026 शनिवार को रात 11:56 पर होगी। चूंकि उदय तिथि और पूरे दिन की गणना शनिवार को ही हो रही है, इसलिए गणगौर व्रत और पूजा 21 मार्च 2026 को ही मनाई जाएगी। पूजा के विशेष मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:36 तक, संकल्प के लिए श्रेष्ठ। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:52 तक। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 7:55 से सुबह 9:26 तक। इस समय में पूजा करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है। दोस्तों, गणगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती। यह पर्व इनके अटूट प्रेम और तपस्या का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने कड़ी तपस्या के बाद इसी दिन भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यह व्रत कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं, वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए इसे बड़ी श्रद्धा से निभाती हैं। गणगौर की पूजा काफी विस्तृत होती है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विधि। चौकी की स्थापना: एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मिट्टी से बनी शिव और पार्वती की प्रतिमाएं स्थापित करें। जवारे का महत्व: चैत्र नवरात्र के पहले दिन जो जवारे बोए जाते हैं उनका उपयोग इस पूजा में अनिवार्य है। जवारों को माता के पास रखें। माता का श्रृंगार: माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी और काजल। भगवान शिव को पीले वस्त्र और अक्षत अर्पित करें। भोग: गणगौर पर घीवर का विशेष महत्व है। इसके अलावा फल और मिठाई का भोग लगाएं। कथा और गीत: पूजा के दौरान गणगौर की पौराणिक कथा जरूर सुनें। राजस्थानी लोकगीतों के साथ माता की आराधना करें। विसर्जन: अंतिम दिन शाम को गाते बजाते हुए प्रतिमाओं को किसी पवित्र नदी या जलाशय में विसर्जित किया जाता है। इस व्रत के कुछ खास नियम हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। शुद्धता का ध्यान: पूजा में उपयोग होने वाली मिट्टी पवित्र स्थान से लानी चाहिए। मेहंदी और श्रृंगार: व्रत करने वाली महिलाओं को खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए और हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। भोजन का नियम: कई जगहों पर महिलाएं केवल एक समय फलाहार करती हैं तो कहीं कहीं बिना नमक का भोजन किया जाता है। अपनी पारंपरिक परंपरा कुल रीति का पालन करें। गुप्त दान: गणगौर की पूजा का प्रसाद अक्सर पुरुषों को नहीं दिया जाता। क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार इसे केवल सुहागिन महिलाएं ही आपस में बांटती हैं। प्रतिमा की सुरक्षा: पूजा के दौरान प्रतिमा खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी की प्रतिमा घर पर बनाई है तो उसका विसर्जन पूरी मर्यादा के साथ करें। पूजा में ये गलतियां बिल्कुल ना करें। काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा ना करें। लाल, पीला या गुलाबी रंग ही चुनें। पूजा के दौरान मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। उपाय:
अगर विवाह में देरी हो रही है तो गणगौर के दिन माता पार्वती को चढ़ाई गई मेहंदी से अपने हाथों पर थोड़ी सी मेहंदी लगवाएं। मान्यता है कि इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो दोस्तों, यह थी 21 मार्च 2026 को आने वाली गणगौर पूजा की पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। आप सभी को गणगौर की अग्रिम शुभकामनाएं। माता गभरजा और ईश्वर जी आपके घर को सुख शांति से भर दे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो इस साल गणगौर का व्रत करने वाली हैं। कमेंट में जय गणगौर माता लिखना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर अपने परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।